अफेयर्स हूँ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी जहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया चाहता है कि रशिया प्रोवाइड करे हमको क्रूड ऑयल $70 से भी कम पर बैरल के रेट पर। और ये जो डील है मैं बता रहा हूँ आपको, भारत के लिए शायद पिछले कई सालों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डील है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया वॉन्ट्स रशिया टू डिस्काउंट इट्स ऑयल बिलो $70 पर बैरल। अब यहाँ पर आप कहेंगे वेट, इनिशियली हम ये बात नहीं कर रहे थे कि शायद जो क्रूड ऑयल है हमको और सस्ता मिलेगा? हम यहाँ पर $70 से थोड़ा सा कम पे हम क्यों मान रहे हैं? देखो, इशू यहाँ पर यह है कि तेल के दाम अब कहीं और ही जा रहे हैं। जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर $150 पर बैरल आपको क्रूड ऑयल दिखे बहुत ही लंबे समय तक। तो उस टाइम के लिए इंडिया ने यहाँ पर यह कहा रशिया को कि हर महीने हम आपसे मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल परचेज करते रहेंगे, मगर आप हमको यहाँ पर गारंटी दीजिए कि आप एक फिक्स्ड रेट पर हमको ऑयल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर डिटेल्स क्या है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली एक कंट्री है जिसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इकट्ठा 78,222 नेशनल फ्लैग्स साइमल्टेनियसली वेव करके। आपको बताना है कि ये देश कौन सा है। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और मैं चाहता हूं आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, अटेम्प्ट करिए। गलत होता है डज नॉट मैटर, सही आंसर आपको वैसे मिल ही जाएगा। नाउ कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो चाहे आप कोई भी बास्केट उठा लो, कोई भी मेजर बास्केट उठा लो दुनिया में, हर जगह आपको ऑयल का रेट $100 पर बैरल से भी ऊपर दिखेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि बीच में एक टाइम ये भी आया था कि क्रूड ऑयल का रेट 120 के आसपास भी पहुंच गया था। फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स उठाए गए, कई कंट्रीज ने अपना रिजर्व ओपनली मार्केट में फ्लो कर दिया, ऑयल के प्राइसेस कुछ कंट्रोल में आए। मगर अब हम फिर देख रहे हैं कि दुनिया भर में ऑयल सप्लाई की कमी की वजह से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए का जो प्लान है कि बिल्कुल रशिया को कट ऑफ कर देंगे ग्लोबल ऑयल सप्लाई से। जिस तरीके से इन्होंने किया था वेनेजुएला के साथ, ईरान के साथ, वैसा ही ये करेंगे रशिया के साथ। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे ऑयल के प्राइसेस $185 पर बैरल के भी ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशिया पे कंप्लीट ऑयल बैन तो नहीं लगाएगा यूएस क्या यूरोप? देखिए, बिल्कुल इस पर बात चल रही है। यूरोपियन यूनियन ने अपने सारे कंट्रीज को कह दिया है कि आप लोग रशिया से जल्द ही ऑयल परचेज करना बंद कर दीजिए। जहां भी आपको हो सके डाइवर्सिफिकेशन करो, नॉर्वे से ऑयल परचेज कर लो, कोई अफ्रीकन कंट्री है वहां से ऑयल परचेज कर लो। बस अभी के लिए इंश्योर करो कि यूरोपियन यूनियन से हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ना पहुंचे रशिया की सरकार के पास, जिससे यूक्रेन का युद्ध लगातार आगे चलता रहेगा। और अब तो देखिए, डर सिर्फ यूक्रेन के युद्ध का नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब एक्चुअली फियर ये है कि ये वॉर ऑल टुगेदर स्वीडन, नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियन देश है, जो नॉर्डिक देश है, वहां तक भी फैल सकती है। अब इस सब के बीच में आता है हमारा प्यारा भारत। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल हमको $100 पर बैरल से काफ़ी नीचे मिले, अगर हम रेगुलर बेसिस पर अपनी जनता को टैक्स में छूट और बहुत सारी स्कीम जिससे जनता को थोड़ा आराम मिले, इन्फ्लेशन से आराम मिले, कुछ राहत मिले, ये सब स्कीम्स अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं जनता को, तो ऑयल के दाम कम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमारे बजट का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कच्चा तेल खा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर यह बताता हूँ कि एक टाइम पर जब क्रूड ऑयल था करीब $50 $40 पर बैरल के आसपास, तब इंडिया का जो टोटल बिल था क्रूड ऑयल परचेज करने का, ये $62 बिलियन के आसपास था। जैसे जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, करीब $60 $70, फिर बीच में हमने देखा कि $80-90 भी हो गया था। तो इंडिया को अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में $119 बिलियन खर्च करने पड़े फॉर क्रूड ऑयल। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए कच्चा तेल जेन्युइनली रहता है $120 या फिर इवन 140-50 के आसपास पहुंच जाता है, आराम से जो हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल होगा ये पहुंच जाएगा करीब $180 बिलियन या फिर इवन $200 बिलियन हो सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। दिस विल हर्ट अस। ये हमारे डिफेंस बजट को हर्ट करेगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं इनको हर्ट करेगा। तो इसीलिए इंडिया ने रशिया को यहाँ पर यह कहा है कि देखिए, इन द फ्यूचर यूएसए आपसे ऑयल परचेज करने नहीं वाला, यूरोपियन यूनियन जो आपका सबसे बड़ा बायर था, ये आपसे ऑयल परचेज करने नहीं वाले। ऑलरेडी काफ़ी हद तक कम कर रहे हैं। आने वाले एक साल में ड्रास्टिकली आप देखोगे यूरोपियन यूनियन कम ऑयल परचेज करेगा फ्रॉम रशिया। तो अगर आप अभी भी ऑयल बेचना चाहते हैं किसी कंट्री को, एक्सेप्ट चाइना, चाइना को तो ऑफ कोर्स आप बेचेंगे ही, अगर आप हमको ही बेचना चाहते हैं
तो $70 से कम आपको रेट लगाना होगा पर बैरल का। और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि $70 पर इंडिया अड़ा है, ये एक बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि अभी देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको कोई वेसल भी नहीं मिल रही। मतलब देखो, अगर आपको कोई कार्गो शिप चाहिए जिससे आप क्रूड ऑयल रशिया से लाओगे इंडिया में, तो काफ़ी बार ये कार्गो शिप रशिया की नहीं होती, भारत की नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी होती है, कोई प्राइवेट कंपनी होती है, वो जो अपनी कार्गो शिप है प्रोवाइड करता है। अब रशिया पे आज के समय इतने सैंक्शन लग चुके हैं कि दुनिया भर में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो डरी हुई हैं। कोई भी कंपनी आज के समय रशिया से ट्रेड के लिए वेसल प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा अल जजीरा का, इंडिया स्ट्रगल्स टू फाइंड वेसल टू शिप क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। तो जो $70 से भी कम का प्राइस है, हम यहाँ पर फैक्टर इन कर रहे हैं कि जो कार्गो शिप है इसको ढूंढने में भी प्रॉब्लम आएगी। कार्गो शिप की कंपनी भी एक्स्ट्रा पैसे लेगी, क्योंकि वो कंपनी कहेगी कि हम लोग रिस्क यहाँ पर उठा रहे हैं, यूएस कल को नाराज हो गया, यूरोपियन यूनियन नाराज हो गया, तो हम क्या करेंगे। उसके अलावा देखिए, डिस्टेंस तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ही, मगर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें यह बताया जा रहा है कि अगर रशिया यहाँ पे मान जाता है, $70 पर बैरल से कम पे रशिया अगर मान जाता है, तो इंडिया आराम से 15 बिलियन बैरल्स ए मंथ परचेज करेगा। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जो हमारे टोटल इंपोर्ट्स हैं क्रूड ऑयल के, इसमें से 10% आया करेंगे रशिया से। और अगर आप सोच रहे हैं, देखिए ये तो इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए भी अच्छा है, दोनों कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं और मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अभी के लिए हम जियो पॉलिटिक्स, कंट्रीज के रिलेशन बेहतर होंगे, ट्रेड इंप्रूव करना है, उसके बहुत आगे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहा है सर्वाइवल का, कि क्या एज ए कंट्री हम अपना बजट प्रॉपरली रन कर पाएंगे अगर क्रूड ऑयल $120-130 के आसपास चला जाएगा। तो वी नीड दिस डील, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है इस पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मगर सैंक्शंस का क्या, देखिए रशिया से ऑयल परचेज करने पे अभी तक कोई सैंक्शंस अनाउंस नहीं किए गए हैं। दूसरी बात ये भी है, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ होगा क्या, कि जो ऑयल परचेज करेंगे हम रशिया से, ये परचेज करेगी भारत की सरकारी कंपनीज, ओएनजीसी हो गई और वेरियस हमारी कंपनीज हैं, ये लोग ऑयल परचेज करेंगी। रिलायंस समेत बाकी जो ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस में बड़ी कंपनीज हैं, ये ऑयल रशिया से मोस्ट प्रोबेबली बड़े स्केल पर परचेज नहीं करने वाली, ये लोग अफ्रीका से या फिर किसी और कंट्री से ही ऑयल परचेज करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि 2022 में ना, अब अचानक से 2019 में साइन किया गया एक एग्रीमेंट काम में आ रहा है। यह एग्रीमेंट है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। इंडिया ने रशिया के साथ यह एग्रीमेंट साइन किया था 2019 में, जिसमें क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर आप देखोगे ये रशिया, ये इंडिया। यूजुअली क्या होता था कि अगर मान लो कि रशिया को कुछ सामान बेचना है इंडिया को, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया की एक सिटी है, यहाँ से निकलता था कार्गो और फिर पूरा यहाँ से घूमकर जो सुएज कैनाल है इससे गुजर के आता था इंडिया में। यहाँ पे हमको कवर करने होते थे टोटल 8675 नॉटिकल माइल्स। ये देखिए ना, इंडिया को सूट करता है ना रशिया को सूट करता था। तो इंडिया और रशिया ने ये डिसाइड किया 2019 में कि रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है व्लादिवोस्तोक, जो आपको मिलेगा ईस्टर्न रशिया में। इसको डेवलप करने के लिए इंडिया देगा रशिया को $1 बिलियन का लोन। जी हाँ, इंडिया देगा रशिया को $1 बिलियन का लोन। और उसके अलावा कोशिश ये की जाएगी कि जब भी गर्मियों के टाइम में जब इस पोर्ट पर बहुत ज़रा बर्फ नहीं होगी, तो जो भी कार्गो है आराम से इस रूट के थ्रू इंडिया में आ जाएगा। तो बेसिकली व्लादिवोस्तोक को हम चेन्नई से कनेक्ट कर देंगे और इससे टोटल नॉटिकल माइल्स का जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये 8675 से कम होकर 5647 हो जाएगा। इससे क्या है कि अगर मान लीजिए कार्गो की अरेंजमेंट रशिया करता है या इंडिया करता है, तो खर्चा काफ़ी हद तक कम आएगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस एक बार के लिए ऑयल परचेज कर लिया, ये लगातार शिपमेंट आती रहेगी, पूरे महीने कई सालों आती रहेगी। अगर बड़ी डील यहाँ पर हो जाती है कि पर नॉटिकल माइल, अगर एग्जांपल के लिए एक कार्गो ले रहा है $100 और दूसरा ले रहा है $105, तो $5 में ही बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इवेंचुअली इट बिकम्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो क्लियरली अगर ऑयल के रेट इतने हाई रहते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इफ है, अगर ऑयल के रेट इतने हाई रहते हैं, यूक्रेन वॉर का कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आता, तो देखिए प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि यूएस की अभी जो करंट लीडरशिप है बहुत वीक है। जो बाइडन से ना वेनेजुएला के जो सैंक्शंस हैं ना ये रिमूव किए जा रहे हैं, ना ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई है, जबकि हम सबको उम्मीद ये थी कि ईरान पर जो सैंक्शंस हैं ये रिमूव कर दिए जाएंगे, वहाँ से जो तेल आएगा उससे काफ़ी हद तक इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो जाएंगे। बट अभी के लिए एवरीथिंग इज इन रुइन। इंडिया ओपनली कह सकता है कि हमें अपना कंट्री चलाना है, तो वी नीड चीप क्रूड ऑयल, और अभी के लिए रशिया इज द बेस्ट ऑप्शन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय साइमल्टेनियसली वेविंग 78,220 नेशनल फ्लैग्स एट वंस। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया ने यह कारनामा करके दिखाया है। रिसेंटली आपको पता होगा इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, यहाँ पे आप देख पाओगे। ये इवेंट हुआ था टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव और लोकेशन थी इस इवेंट की बिहार, इंडिया। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में था। और फाइनली यहाँ पर मैं